अब देखो इसमें दे रखा हमें छठा सवाल। तो इसमें क्या बोल रखा है कि हमें हमारे पास कोई हमारा दो समरूप त्रिभुज हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यानी कि हमारे पास जैसे कोई ये दो त्रिभुज हो गए, ये क्या है आपस में समरूप, अगर हमने इनमें मध्यिकाएं डालें, जो मध्यिकाएं डाला है, तो ये हमारे पास जो इनका क्षेत्रफल होगा, ये इनकी मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो माना जैसे कि ए डी पहले की मध्यिका है और इसकी है पी एन इसकी मध्यिका हो गई। तो जो हमारे पास ट्राइंगल इसका क्षेत्रफल अपॉन इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इनकी मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ये होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने माना दो ट्राइंगल मान लिए, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्राइंगल मान लिए जो कि आपस में क्या है, समरूप हैं। इसने दे रखा है ना कि समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज मान लिए हमने ए बी सी, और दूसरा मान लिया हमने डी ई एफ। तो इसकी मध्यिका ये हो गई और इसकी मध्यिका हमने ये मान ली। मध्यिका यानी कि इसे दो भागों में विभाजित करेगी दोनों भुजाओं को। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके, और जो ये इसमें इसके ये इसके बराबर होगा। तो ये होगी मध्यिका। तो अभी ये क्या बोल रहा है, ये हमने मध्यिका ए डी मान लिया, इसे मान लिया, ये इसे मान लिया ए एम, डी तो है ना हमारे पास ये, और इसे मान लिया डी एन। तो अभी क्या बोल रहा है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एरिया, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा ए एम अपॉन डी एन का वर्ग। ये आना चाहिए हमें, ये सिद्ध करना है, यही तो मध्यिकाओं का वर्ग। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या देखा, हमें क्या क्या चाहिए, ए एम चाहिए और ये चाहिए क्या, डी एन चाहिए। अब हमें दे क्या रखा है, अब है सॉल्यूशन में। तो ये हमें दिया है, सबसे पहले ये दिया है हमें क्या, ट्राइंगल ए बी सी किसके समरूप होगा, ट्राइंगल डी ई एफ के, ये दे रखा है हमें, ये समरूप हैं। तो अब इनकी भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का, इसलिए ए बी अपॉन डी ई, ए बी ये वाली भुजा, तो मान हमने क्या मान लिया, ये वाले और ये बी, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और ये जो ऊपर वाला कोण है ये भी बराबर है। तो ये मान लिया हमने ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई बराबर, ये मतलब ये अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसके समभुज भुजा कौन सी है, ए सी एंगल बी के, और यहाँ एंगल ई के है डी ई। तो ये होगा ना फिर बराबर, तो ए बी भुजा ना, तो हमने के लिए एंगल सी, तो एंगल सी के समभुज भुजा कौन सी है, ए बी। तो ए बी अपॉन एंगल एफ की समभुज भुजा, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इनके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, इसके है ए बी, ये है सम्मुख भुजा, और इसकी क्या है डी ई। तो इनका अनुपात बराबर होगा ये ए सी अपॉन ए सी, इसके सम्मुख भुजा है एंगल बी के, और यहाँ इसके समान कोण कौन सा है, एंगल ई। तो डी एफ बराबर होगा ये बी सी अपॉन ई एफ।
अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये वाला है, जो बी सी अपॉन ई एफ को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि बी सी है जो हमारे पास, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ना, तो हमें बी एम ले लिया हमने यहाँ से। तो हमने ऐसे क्यों किया ये, क्योंकि हमें क्या चाहिए होंगे, अगर हम ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल ले तभी तो हमें ए एम और ए एन मिलेंगे। तो ए एम और ए एन मिलेंगे, तो ए एन और डी एन मिलेंगे, मतलब ए एन और डी एन कब मिलेंगे, जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो या फिर ये वाला ट्रायंगल लेते और ये वाला ट्रायंगल लेते। तो हमने क्या किया, हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिए, ये ए बी एम और डी ई एन, ताकि हमें क्या मिल जाए, ये मध्यिकाएं मिल जाए। तो हमने ये ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी एम, ये बी एम बनाना BC/2, BC/2, क्योंकि मध्यिका है तो बराबर भागों में विभाजित करेगी, तो ये इसका आधा क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। तो बी एम और नीचे क्या बचेगा, ई एन, ई एन नीचे ई एन बचा, ये हो गया। तो इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल, अब हमने कौन सा लिया, ट्राइंगल ए बी एम व ट्राइंगल ए ई एन। तो इसमें क्या है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल बी बराबर क्या है, ट्राइंगल क्या है एफ, ट्राइंगल बी बराबर ट्राइंगल ई है ना, यानी किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल किसके बराबर है, ट्राइंगल ई। क्योंकि हम अगर इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है हमें, ताकि हमें क्या मिल जाए, ए एम मिल जाए और टी एन मिल जाए। तो ये हमने ये कर लिया, ये हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और यहाँ पे क्या, और ये तो मिल गया हमें। और हमने क्या सिद्ध किया था अभी, हमने सिद्ध किया था क्या, कि ए बी अपॉन जो भी है, ये ए बी अपॉन क्या सिद्ध किया था अभी हमने, समीकरण 1 में ये सिद्ध किया था, ए बी अपॉन, और ये क्या है, आपस में बराबर है, यानी मध्यिकाओं का अनुपात। मध्यिका की ये वाली भुजा भी मिल गई हमें, और ये ए बी अपॉन, ये तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से ले लिया, क्या, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन। तो ये कहाँ से लिया हमने, समीकरण 1 से, तो ये ले लिया हमने। तो अब हमें क्या दिख रहा है, दो भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और साथ में एक एंगल भी बराबर आ गया। एंगल तो हमें कौन सी समरूपता दिख रही है, तो ट्राइंगल ए बी एम समरूप हो गए, ट्राइंगल समरूप होगा ट्राइंगल ए ई एन के। तो कौन सी समरूपता है यहाँ पे हमारे पास दो भुजाएं, साइड और एंगल, तो यानी कि दो भुजा और एक कोण समरूपता है यहाँ पे, ये लग गई वाली समरूपता। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम बस हो तो गया हमारा सवाल। अब हम लिख सकते हैं, अब हमने कौन से ट्राइंगल में, कौन से त्रिभुज में लेना है, ए बी एम और ट्राइंगल ए ई एन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका रेशियो क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन इसका डी ई बराबर होगा ये वाला त्रिभुज किस, ये ए एम अपॉन डी, इस वाले त्रिभुज के डी एन के संगत भुजाओं का अनुपात। क्योंकि हम किस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी सिर्फ इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इन दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया, ये त्रिभुजों को। तो ये हो गया हमारे पास, अब ये आ गया, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये मान लिया हमने
समीकरण 2। तो अब हम जानते हैं कि तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो गया। अब हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया का अनुपात क्या होगा, इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, ये होगा हमारे पास ए बी अपॉन डी ई का वर्ग, यही होता है ना अनुपात में बराबर। और फिर ऐसे क्या होता है हमारे पास, यही ये तीनों भुजाओं के साथ ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ का बी स्क्वायर। मगर हमें इतना की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ए बी से मतलब है, क्योंकि ए बी हमें तो इस ताकि हम ए बी ये इसकी जगह क्या रख सकें, इसे रख दें। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अब ये तो रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे बस। तो ये जो हमें सिद्ध करना है, तो ये हमने ये क्या किया, तो ये हो गया एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा ए, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, समीकरण 2 से ये रख दिया हमने ए बी की जगह, यही तो चाहिए था हमें, ये कहाँ से लिया हमने, समीकरण 2 से। इसकी जगह क्या रख दिया हमने, ये वाला है। तो जो कि हमें सिद्ध करना था यही आती है, मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर आ गया, मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आ गया इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों ट्राइंगलों का क्षेत्रफल। तो ये हमें सिद्ध करना था। अब सातवां सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये क्या बोला है सवाल में, तो हमारे पास माना कोई क्या है, ये बोला वर्ग है। तो वर्ग है तो ये हो गया, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये हो गया वर्ग। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमने ये हो गया चारों भुजाएं बराबर, इसकी किसी भुजा पर बनाया गया समकोण त्रिभुज, तो हमने क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी एक भुजा पर हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होगी। अगर ये वाली भुजा, अगर ये भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज, अगर ये भुजा की माप पूछे तो ये भुजा भी इतनी लंबी होगी, ये भुजा भी इतनी लंबी होगी, यानी कि इनकी माप क्या होगी, तीनों के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि अगर हमने इस भुजा पे बनाया था अगर हमने इस भुजा पे बनाया था, इस वाली भुजा पर, तो इसकी लंबाई जो होगी उनकी लंबाई भी यही होगी, ये तीनों की। तो ये त्रिभुज बन गया। अब क्या बोला है कि फिर बोल रहा है कि वर्ग के विकर्ण, तो एक विकर्ण पे हमने क्या बनाया, एक और वर्ग बना दिया, एक और क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो एक और ये बना दिया समबाहु त्रिभुज, तो एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो यानी कि जितनी इसकी लंबाई होगी इसकी इतनी होगी, ये तीनों की माप क्या होगी, एक ही होगी। तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो क्या बोल रहा है कि जो ये वाला समबाहु त्रिभुज बना, जो ये वाला जो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना, विकर्ण वाला समबाहु त्रिभुज, जो विकर्ण वाला समबाहु त्रिभुज है, विकर्ण वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये किसका आधा होगा, ये बोल रहा है ये आधा होगा जो हमारे भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज है। ये बोल रहा है इस चीज को हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या मान लिया, सबसे पहले हमारे पास हमने मान लिया हमारे पास क्या है, कौन सा वर्ग है, ये ए बी सी डी, ए के वर्ग हो गया। जो हमारे पास जो भुजा पर एक जो क्या बना है, भुजा पर जो एक समबाहु त्रिभुज बना है वो हो गया बी सी क्यू। अब जो किस पर बना है, विकर्ण पर, तो विकर्ण पर क्या बना है, हमने क्या मान लिया, ये भुजा मान ली पी। तो हमने क्या कौन सा बन गया, ये विकर्ण पर पी डी बी बन गया। तो ये हो गया ना।
तो यानी कि अब हमें क्या सिद्ध करना है, अगर हम फिगर के अनुसार देखें तो हमें सिद्ध करना है जो एरिया ऑफ पी डी बी, पी डी बी बराबर ये क्या होगा, किसका आधा होगा, किसका आधा होगा बराबर एरिया ऑफ बी सी क्यू। हमने ये सिद्ध करना है। तो अब हमें ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो अब देखो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, वर्ग है, तो यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो अगर हमारे पास वर्ग की भुजा ए है तो इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है ना, विकर्ण होता है हमारे पास √2a। ये होता है कैसे, क्योंकि जब भी वर्ग होगा तो ये भुजा 90 होगी, तो ये ऐसा रहा होगा ना, तो ये 90 होगी, ये रहा होगा, ये रहा होगा, तो क्या होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा यानी कि विकर्ण का, यानी कि ये वाली भुजा क्या होगी, ये भुजा होगी हमारे पास बराबर a² प्लस a²। ये पाइथागोरस परमित लग रही है यहाँ पे, तो a², 2a², ये क्या था, विकर्ण का वर्ग, रहा होगा ना ये। तो विकर्ण का वर्ग रहा होगा अगर, तो अब हमने ये क्या किया यहाँ पे विकर्ण का ये अंडरूट आए, तो यहाँ पे क्या बना, √2a। तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये है db, तो db को हम किसी भी रूप में क्या लिख सकते हैं, √2 ऑफ ए बी या बराबर √2bc, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं हम इन्हें। तो यानी कि √2 के रूप में होगा कौन, ये हमारा विकर्ण है। तो अब हमने सबसे पहले क्या लिया इसमें, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो एक ही त्रिभुज चाहिए, कौन सा वाला त्रिभुज, एक ही वाला त्रिभुज चाहिए, एक ही वाला। तो हमने सबसे पहले मेन भुजा हमने किसे मान ली, बी सी को मानते हुए सब कुछ करना है हमने, तो बी सी को मानते हुए करना है, तो हमारे पास विकर्ण क्या हो जाएगा, हमारे पास, तो चतुर्भुज यानी कि वर्ग, ये है वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण, तो कितना हो जाएगा, अब हमें इस बी सी को आधार मानते हुए करना है, तो ये हो जाएगा √2 ऑफ बी सी हो जाएगा ना, ये √2 ऑफ बी सी, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमने इसे ले लिया, अब हम क्या ले रहे हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ, हमने लिया एरिया ऑफ किसका, सबसे पहले लिया हमने पी डी बी का एरिया, एरिया ऑफ पी डी बी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ किसका लेना है, बी सी क्यू का। तो ये क्या होता है हमारे पास, हमने पर में पढ़ा था कि ये भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास बी डी अपॉन बी डी, ये हमने कौन से ले रहे हैं, पी डी बी का ना, तो पी डी बी के लिए ले रहे हैं, तो बी डी अपॉन बी सी का वर्ग, यही तो होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात।
सबसे पहले तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये पर में तो तब लगेगी ना, पहले तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ट्राइंगल बी सी क्यू किसके समरूप होगा, ट्राइंगल पी डी बी के समरूप होगा। समरूप तो होगा ही, क्यों, क्योंकि हमारे पास कौन सी पर में लग रही है, इसमें कौन सी लगेगी, एंगल यानी कोण वाली समरूपता लगेगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो 60 डिग्री, ये भी 60 का होगा, इसका भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60, 60, सारे 60 थे, तो ये क्या लग गई, ये समरूपता। तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये समरूप त्रिभुज है एक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये हमें सिद्ध करना था। तो ट्राइंगल ए, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी डी बी समरूप है ट्राइंगल बी सी क्यू के, कौन सी पर समरूपता लग रही है, ए समरूपता। तो ये समरूपता लग रही है, तो हमने इस समरूपता के आधार पर हमने ये रखा। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या रख सकते हैं, अब हम ये विकर्ण क्या हमारा बी डी, तो बी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रूट टी बी टू, इसे हम रख सकते हैं विकर्ण। तो विकर्ण तो हमारे पास बी डी इक्वल टू कितना था, रूट 2 ऑफ बी सी। तो इसी हमने यहाँ पे यही वैल्यू रख दी, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू रख दी हमने। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी डी बी अपॉन एरिया ऑफ बी सी क्यू। तो ये बी डी इक्वल टू क्या जाएगा, रूट 2 बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ये कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी डी बी अपॉन एरिया ऑफ बी सी क्यू बराबर होगा 2:1। तो अब यही तो हमें सिद्ध भी करना था। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बी सी क्यू, इसे हम इधर ले गए और 2 को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी पी डी बी इंटू 1/2। तो ये हमें सिद्ध करना था, यही तो करना था हमें सिद्ध कि ये किसका हाफ होगा, ये हमें सिद्ध करना था कि अब हमारा क्या हो गया कि यानी कि जो हमारे पास ये त्रिभुज बना, जो कि विकर्ण पे जो त्रिभुज बन रहा है, वो जो भुजावित त्रिभुज बन रहा है उसके उसका क्षेत्रफल किसका आधा होगा, जो बी सी को, जो मतलब ये इस वाले इसके क्षेत्रफल का आधा होगा, ये वाला क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के आधा होगा। हाँ, मतलब यही बोल रहा था। तो ये हमें यही सिद्ध करना था। ये बोला ए बी सी और बी डी दो संभव त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी बी सी पर मध्य बिंदु है। तो क्या बोला है, ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज ले लो। ए बी सी त्रिभुज इस प्रकार है कि डी पर, सबसे पहले बी सी पर डी एक भुजा क्या है, डी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होगा तो ये भुजा बराबर होंगी ना। तो मध्य बिंदु में बीचों बीच में ये बराबर होगा, बांटेगा। तो ये हो गया हमारे पास बी सी, और ये है हमारे पास, ये क्या बोला, डी बिंदु। तो यानी कि ए डी हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे मध्य का हो गई। अब ये दूसरा त्रिभुज क्या बोल रहा है, बी डी। तो बी डी ई कैसे बन सकता है, वो भी समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए।
तो बी डी ई तभी बन सकता है ना जब ये इस भुजा पे होगा, बी डी ई। बाकी ये कहीं पे नहीं बनेगा बी डी। अगर हम इधर बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा, कहीं और बनाना चाहें तो बी डी संभव त्रिभुज सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा जब इसी भुजा पे होगा ये ई पॉइंट, ये भी भुजा पर। तो ये हो गया हमारे पास बी डी ई। अभी क्या बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, कि ये इसके क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ, ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ। तो ये संपूर्ण त्रिभुज के साथ इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है जो हमारे पास बी डी बराबर डी सी बराबर क्या होगा, ये बी सी का हाफ होगा ना, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, सब मध्य का है ये, तो यानी कि मध्य का है, तो यानी कि बराबर भागों में बांट दिया इसने। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ये तो ट्राइंगल ए बी सी ई, ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा किसके, ट्राइंगल बी डी ई के। कौन सी समरूपता लगी, ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज यानी कि सारे सारे कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, तो सारे कोण 60 डिग्री के होंगे, तो ए समरूपता लग गई सबसे पहले ये। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब हमें इनके एरिया का अनुपात निकालना है। तो इनके एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका निकालो, फिर बी डी ई का निकालो। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी भुजा का अनुपात किसके साथ होगा, ये बी सी भुजा किसकी सम्मुख भुजा है, ये बी सी भुजा अपॉन बी सी। अब इसके साथ कौन सा होगा, बी डी, ये इसके साथ का वर्ग, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी डी के रूप में। अब बी डी को क्या लिख दिया हमने, बी डी इक्वल टू बी सी बाई 2 का स्क्वायर, ये तो ये क्या होगा, ये 2 तो ऊपर जाएगा, जब ये होता है ना इक्वल टू में ए अपॉन बी अपॉन सी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ए सी अपॉन बी, एस इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, ऊपर आ गया, तो ये बी सी, ये 2 ऊपर आया अपॉन बी सी, ये था स्क्वायर, बी सी से बी सी कट गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 4 बच गया, तो बचेगा 4:1। तो अब हमारे पास एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ बी डी बराबर हो जाएगा 4:1। तो यही हमें यही तो ज्ञात करना था, ये वाला ऑप्शन सही है। ये बड़े वाले यानी कि ये बोल रहा है बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात इस छोटे वाले त्रिभुज के अनुपात का 4:1 होगा समबाहु त्रिभुज में। अब सेकंड वाला, अब ये वाला, अब नवा सवाल। तो क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो ये पहले समबाहु त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा पहला त्रिभुज ये हो गया, तो इसे हमने क्या मान लिया, ए बी सी, और इसे क्या मान लिया, डी ई एफ। तो क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा आपस में बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज है। अब ये बोला 4:9 के अनुपात में ये, तो इसकी ये भुजा
और इसकी त्रिभुज की भुजाएं और इसकी त्रिभुज की भुजाएं क्या 4:9 में है। तो अगर ये क्या होगा, मान हमारे पास अगर ये 4a होगा तो ये क्या होगा 9a होगा ना, तो ये तो 4:1 होगा, 4:9 होगा। तो ये होगा ए से जब कटेगा तो 4:9 में इसकी क्या है भुजाएं हैं। तो हमने क्या मान लिया, ये मान लिया 4:9। तो अब हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ। तो ये क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के, ये क्या होगा भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो ये हो जाएगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी इस वाली भुजा ले ली हमने, ये तो हमने कौन सी भुजा ले ली 4a अपॉन इसकी 9a डी ई एफ के लिए के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ये हो जाएगा ए से कट गया तो कितना हो गया, ये 4 चौको 16 और ये हो गया 9 9 81। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ। तो ये हो गया 16:81। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया 16:81। तो ये वाला ऑप्शन सही है।